समझ नहीं जो पाया मैं, आपकी आवाज अस्पष्ट हो रही है बीच में। ये जी जी, जब हम प्राण शक्ति लगाकर प्राणायाम करते हैं ना, कुछ क्षण के लिए 45-48 सेकंड की कुछ क्षण, उसमें एक अनुभूति आता है। ऐसे कि वो अनुभूति मस्तिष्क में हो रहा है। कभी कभी ये चोटियां ये ऊर्ध्वगामी हो जाता है, चोटियां। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कभी कभी ऐसा कुछ कुछ नया प्रकार का कलर वगैरह वगैरह होता है, फिर बाद में एक ऐसा समांतराल होता है एक ही बिंदु पर। ये तो साक्षात्कार नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको क्या हम बोलेंगे? जी। ये चुटिया ऊर्ध्वगामी मतलब खड़ी हो जाती है? हाँ जी, खड़ी हो जाते हैं। तो चुटिया तो मतलब जैसे आपकी जो बाल हैं वो तो हाँ, बाल बाल है मस्तिष्क बालों पर तो वैसे सामान्य रूप से नियंत्रण नहीं रहता है। बाल तो एक एक तरह से जैसे एक शरीर से संबद्ध होते हुए भी अलग वो है, मान लीजिए जिसपे ऐच्छिक क्रिया नहीं की जा सकती। बाल तो ऐसी स्थिति में रहते हैं। बस जैसे उंगली है, उंगली को हम हिलाते हैं क्योंकि यहाँ पर इससे हमारा संबंध, ये भोगायतन है, इसलिए हम उंगली हिला सकते हैं। लेकिन बालों को हम सिर हिलाएंगे तभी हिलेंगे, वैसे तो उंगली की तरह इसको मोड़ना या सीधा करना, जैसे उंगली को मोड़ते सीधा करते हैं, इस तरह से बाल को थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, ये ऑटोमेटिक खड़ी हो जाते हैं। जिस क्षण हम प्राण शक्ति को पूरा का पूरा उपयोग करते हैं ना, शक्ति लगा के निरोध कर अच्छा, देते तो हैं जो। ऊपर की ओर खड़ी हो जाती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही होता है। जी, तो ये थोड़ा सा एक बार इस विषय पे विचार करना पड़ेगा। ये मेरे को नई बात पता चली है, अभी तक ऐसा अनुभव नहीं आया, ना ही सुना हाँ, था मैंने, पहली बार ही सुना है। ये तो विचार करूंगा फिर, क्या इसको बात। कह सकते हैं, क्या जी कारण जी, हो सकता है इस पे, फिर मैं ठीक कभी है, हम बताऊंगा। पर्सनल हम बात करेंगे इसमें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, हम में से कोई और बात कहना चाहें? जी, तो ठीक है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला सूत्र है वो 50वां है, और उसकी भूमिका अवतरणिका है जो मैं पढ़ रहा हूँ। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। तो भूमिका में कहते हैं, समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे, समाधि प्रज्ञा प्राप्त हो जाने पर, सत्य निर्णय की स्थिति प्राप्त हो जाने पर, बिल्कुल ठीक ठीक साक्षात्कार के स्तर की निर्णय की स्थिति, इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कह सकते हैं, ये प्राप्त हो जाने पर योगिनः, योगी का, प्रज्ञाकृतः, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारः, संस्कार नवः नवः जायते, नए नए उत्पन्न होते हैं। तो ये जो समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होना, अर्थात जो आंतरिक साक्षात्कार की स्थिति है,
इसका प्राप्त होना। और साक्षात्कार की स्थिति में निर्णीत अवस्था में साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचना, सत्य को ही उस समय जानना समझना, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार उत्पन्न होते हैं, उनका एक स्तर होता है। उन संस्कारों की जबरदस्त दृढ़ता होती है। जिसको कहते हैं ना, प्रत्यक्ष जो कर रहे हैं, तो कोई चीज प्रत्यक्ष करते हैं तो उसकी जो दृढ़ता होती है प्रत्यक्ष की बहुत ज्यादा होती है। हमने स्वयं किसी चीज का प्रत्यक्ष किया हुआ है, कोई व्यक्ति अपने आधार पे उसको खंडित कर रहा है या कह रहा है, हम नहीं मान सकते उसकी बात, क्योंकि हमने स्वयं उस चीज का साक्षात्कार किया हुआ है। अनेक बार व्यक्ति साक्षात्कार समझ रहा होता है, होती भ्रांति है, ऐसा भी होता है। लेकिन उसकी दृढ़ता बहुत अधिक होती है। उसका कारण यही होता है कि वो उसको साक्षात्कार समझ रहा होता है। वो मानता नहीं है, किसी की भी सुनता नहीं है। उसको कितना ही समझा ले, नहीं तुमको जो है भ्रांति हो रही है, वो मानेगा ही नहीं। जब तक वो स्वयं विचार के लिए मजबूर ना हो जाए, विवश ना हो जाए किसी कारण से। तो जो भ्रांति होती है ना, वो भी उसी लगभग उसी स्तर की होती है। विपरीत ज्ञान भी बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेता है कई बार व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसकी दृढ़ता जो तात्विक निर्णय होता है उसकी अपेक्षा कम होता है। और जब तत्व निर्णय आ जाता है तो फिर वो नष्ट हो जाता है, कितनी तगड़ी भ्रांति हो। तो आंतरिक साक्षात्कार जो है, आंतरिक अनुभूति, प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष की स्थिति, ये प्राप्त हो जाती है। और वो भी ऋतंभरा प्रज्ञा वाली स्थिति, उसमें सत्य ही जानता है व्यक्ति। तो उसके जो संस्कार होते हैं वो अत्यंत दृढ़ होते हैं, और वो नए नए दृढ़ संस्कार बनते जाते हैं और दृढ़ होते जाते हैं। तो यहाँ 50वें सूत्र में बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार होते हैं वो अन्य संस्कारों के रोक देने वाले होते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हैं वो बिल्कुल बहुत ऊंचे स्तर के और बहुत दृढ़ स्तर के आंतरिक साक्षात्कार की स्थिति होने के कारण से होते हैं। और उनकी दृढ़ता जो है वो इतनी अधिक होती है, इतनी स्पष्टता उसमें होती है कि वो अन्य जो संशय आदि के जितने भी प्रकार के संस्कार विपरीत ज्ञान के होते हैं उन पर भारी ही पड़ते हैं, उनको रोक देते हैं, उनको गौण बना देते हैं, हटाने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ व्यास भाष्य देखते हैं, तज्जह समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारो तत्
यह उससे उत्पन्न, इससे समाधि प्रज्ञा से, समाधि प्रज्ञा से प्रभवः उत्पन्न, संस्कार, संस्कार। अन्य संस्कार प्रतिबंधी वित्थान संस्कार आशयम बाधते। जो योग से भिन्न अवस्था के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के समूह आशय को नष्ट करते हैं, उनको दूर करते हैं, उनको समाप्त करते हैं। क्योंकि जब तक वो स्थिति मिली नहीं है तब तक तो यही लगता है कि यही बड़ा अच्छी स्थिति है। जब इससे बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है, बहुत अधिक स्पष्टता होती है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल फिर हेय लगते हैं, ये स्थिति बेकार लगती है और उसी स्थिति को बनाए रखने की इच्छा रहती है। और ईश्वर की कृपा से स्थूल शरीर भी अच्छे से साथ देता रहे, प्राण शक्ति शरीर में बलवान हो, तो जितना व्यक्ति में सामर्थ्य होगा वो अधिकतम उसी में रहना चाहेगा, समाधि में ही रहना चाहता है व्यक्ति, वो इतना आकर्षण का विषय रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही कि भाई उस वित्थान मतलब सामान्य स्थिति में ये रहता है कि पहले तो व्यक्ति समाधि तक पहुंचे, जब तक समाधि तक नहीं पहुंचा है तब तक बहुत संघर्ष है, लेकिन समाधि में पहुंच गया, वो स्थिति को अनुभव करने लग पड़ा, वो इतनी सुस्पष्ट और इतनी सुदृढ़ और इतनी अच्छी स्थिति आंतरिक साक्षात्कार की होती है कि वो उसको बनाकर रखना चाहता है व्यक्ति। वित्थान संस्कार यानी कि योग से भिन्न स्थितियों के जो संस्कार हैं वो किंचित मात्र भी उसको आकर्षित नहीं कर पाते। फिर उन संस्कारों के को ये संस्कार जो ऋतंभरा प्रज्ञा और समाधि के संस्कार हैं वो नष्ट करते जाते हैं, उनको दबाते जाते हैं प्रबल होने के कारण से। आगे देखते हैं, वित्थान संस्कार अभिभवात तत्प्रभवाः प्रत्ययाः न भवन्ति। तो वित्थान संस्कार के दब जाने से अभिभवात तत्प्रभवाः प्रत्ययाः, तो वित्थान अवस्था में जो उत्पन्न होने वाले ज्ञान हैं, तत्प्रभवाः प्रत्ययाः न भवन्ति, वो भी नहीं होते। इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण बिल्कुल ही नहीं रहता। जब व्यक्ति के पास, बेचारे के पास में कुछ है ही नहीं, तो वो जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसी के लिए जो है वो आकर्षित रहता है, भले ही उसमें कितने ही अधिक दुख मिले हुए हों। परंतु जब उसको विशुद्ध चीज मिल जाती है तो फिर वो बेकार चीजों की ओर कैसे आकर्षित हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ पर बताई गई है। और फिर कहते हैं प्रत्यय निरोधे समाधि उपतिष्ठते। और जब वित्थान संस्कारों के दब जाने से, उन वित्थान संस्कारों से उत्पन्न होने वाले ज्ञान भी नहीं रहते, तब प्रत्यय निरोधे, वो ज्ञान वित्थान संस्कारों के द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्ञान निरोधे रुक जाने पर समाधि उपतिष्ठते, समाधि की स्थिति
बनी रहती हैं। तो यहाँ सामर्थ्य पर भी निर्भर करता है। शारीरिक सामर्थ्य जितनी होगी व्यक्ति के अंदर, उस पर भी निर्भर करता है। ऊर्जा का भंडार न्यून हो गया, समाप्त हो गया, वैसे ही फिर रुकना पड़ेगा। तो इसलिए जो ब्रह्मचर्य आदि का विधान है, ब्रह्मचर्य का पालन करके धातुओं की रक्षा करना, अन्नमय कोश को सुदृढ़ बनाना, जिससे प्राणमय कोश को निरंतर सहायता मिलती रहे। तो आधार ये अन्नमय कोश ही है, प्राणमय कोश को बल देने का, और समुचित अन्न है वो आधार में समुचित रूप में, अच्छे रूप में रहता है, तब योगी विशेष रूप से आगे बढ़ पाता है। और यहाँ पर जो भी बात कही गई है, उस चीज को मानकर कही गई है, उसको कि भाई ऐसा रहता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। और निरंतर समाधि में लंबे समय तक रहता है, ठहरता है समाधि में। समाधि उपतिष्ठते, समाधि में ठहरता है। समाधि ठहरती है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। मतलब व्यक्ति जो योगी है वो समाधि में निरंतर ठहरता है, बना रहता है। फिर आगे कहते हैं ततः समाधि प्रज्ञा, ततः समाधिजा प्रज्ञा, ततः प्रज्ञा कृता संस्काराः इति नवो नवः संस्कार आशयो जायते। तो वैसी ही बात है कि भाई किसी के पास धन आया, धन से धन और कमा रहा है, फिर और इकट्ठा होता जा रहा है उसके पास धन, तो वो और अधिक धनवान बनता जा रहा है। ठीक इसी तरह से समाधि प्रज्ञा, जब समाधि निरंतर ठहरती है, रुकती है, उस अवस्था में व्यक्ति रहता है समाधि की, और तो उससे क्या होता है, तथा समाधि प्रज्ञा। और जब समाधि में लगातार रहेगा तो उस समय में समाधि प्रज्ञा यानी कि ऋतंभरा प्रज्ञा, वो अत्यंत सुस्पष्ट वाली ज्ञान की अनुभूति, अत्यंत प्रबल संस्कार जो है, वो उसी को समाधि जा प्रज्ञा कहते हैं। उसी समाधि से उत्पन्न जो प्रज्ञा है वो भी रुकती है, वो भी निरंतर बनी रहती है। ततः प्रज्ञा के तः संस्कार, और उन्हीं से उस जब वो स्थिति बनी रहती है वो ऋतंभरा प्रज्ञा की, तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा से संस्कार भी चित्त पर पड़ते रहते हैं। उनकी दृढ़ता संस्कारों की सब कुछ वैसी ही होती है जैसी अनुभूति हो रही होती है। इति नवो नवः संस्कार आशय जायते। तो इस प्रकार से जो नया नया संस्कारों का समूह, नए प्रकार के संस्कारों का समूह, जो अत्यंत प्रबल संस्कार हैं और तत्व ज्ञान के संस्कार हैं, वो संस्कार आशय, संस्कारों का समूह नया नया उत्पन्न होता जाता है और जुड़ता जाता है। ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कार, फिर उससे जब और अधिक बलवान हो जाती है तो उससे फिर और समाधि प्रज्ञा में और अच्छे से ठहरता है, टिकता है। उससे फिर प्रज्ञा और उत्पन्न होती है, उससे नए संस्कार, नए नए और संस्कार जुड़ते जाते हैं। नवश्च संस्कारा इति कथमसौ कथमसौ संस्काराशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यति इति। तो फिर प्रश्न किया
भले ही ये प्रबल संस्कार समाधि प्रज्ञा के, ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार हैं भले ही हैं, तो कहते हैं कथम असौ संस्काराशय, कैसे यह जो संस्कार आशय है, ये जो संस्कारों का समूह है, कौन सा? ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न होते हैं संस्कार, इन ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों का जो समूह है वह चित्तम, चित्त को, साधिकारम, अधिकार सहित, मतलब कैसे अधिकार सहित? यानी कि संसार की ओर ले जाने, संसार की ओर प्रवृत्त कराने रूपी अधिकार, संसार की ओर प्रवृत्त कराने रूपी एक दबाव, प्रेशर का जो निर्माण है, उसको यहाँ पर साधिकार के रूप में कहा है। तो वो चित्त को इस प्रकार का सांसारिक विषयों भोगने, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि को भोगने के संस्कारों से युक्त नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? मतलब ये, तो ये जो संस्कारों का आशय, ये जो नया बन रहा है, ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कारों का जो समूह नया बन रहा है, ये चित्त को भोगों की ओर प्रवृत्त कराने के दबाव वाला क्यों नहीं करेगा? कथम न करिष्यति इति। तो उसका उत्तर देते हैं, न ते प्रज्ञा कृताः संस्काराः क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। तो कहते हैं कि वे जो प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार हैं, वो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेशों के नाश का कारण होने के कारण से चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, चित्त को भोगों की ओर प्रवृत्त कराने से युक्त नहीं करते, क्योंकि वो कारण ही इस चीज के हैं कि वो क्लेशों को नाश करने वाले, क्लेशों को नाश करने का कारण बन रहे हैं। इतने प्रबल संस्कार होते हैं प्रत्यक्ष के कि कितना ही जन्म जन्मांतर के और प्रबल भोगों के संस्कार हो, उनको नष्ट करने में समर्थ होते हैं। उनकी प्रबलता बहुत अधिक होती है, बहुत तीव्र प्रबलता होती है। आकर्षण बहुत जबरदस्त उनका आकर्षण होता है। तो वो क्या है? क्लेशों के क्षय का कारण होने से वो चित्त को भोगोन्मुख या भोगों के प्रति आकर्षण से युक्त, अधिकार विशिष्टम मतलब भोगों के आकर्षण से युक्त न कुर्वन्ति, नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो विपरीत है ना, वो तो उन क्लेशों के क्षय का कारण बन रहे हैं। तो वो कैसे भोगों की ओर आकर्षण से युक्त करेंगे चित्त को? संभव ही नहीं है। फिर आगे कहते हैं, ही चित्तम ही ते स्वकार्यादवसादयन्ति, और वे जो प्रज्ञाकृत संस्कार हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न किए गए संस्कार हैं, वो चित्त को ही निश्चय से स्वकार्यात, अपने जो उसका कार्य है, जो चित्त का संसार को दिखाना और जो भी कार्य चित्त के हैं, उन कार्यों से अवसायतयन्ति, दूर हटा देते हैं। मतलब
कार्य को समाप्त कर देते हैं, चित्त के कार्य को। तो ते ही चित्तम स्वकार्यात अवसादयन्ति। तो वे जो प्रज्ञाकृता संस्कार हैं, प्रज्ञा से, पीतम्बरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हैं, वो चित्त को चित्त के अपने कार्य से दूर कर देते हैं, चित्त के कार्य को समाप्त कर देते हैं, ये मतलब हुआ। चित्त का प्रयोजन सिद्ध करवा देते हैं। भाई चित्त जिस लिए बनाया था परमात्मा ने, वो चित्त का कार्य पूरा हो रहा है। तो ये अभिप्राय हुआ। फिर कहते हैं ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम इति। तो चित्त की जो संसारिक की ओर ले जाने की जो चेष्टा है, चित्त चेष्टितम, चित्त की जो चेष्टा है, चित्त बनाया ही इसीलिए था कि भाई मोक्ष और भोग ये दोनों प्राप्त कराने हैं। तो एक भाग जो भोग को उन्मुख कराना, चित्त का ये जो चेष्टा रहती है, वो ख्याति पर्यवसानम, तत्व ज्ञान उत्पन्न होने तक ही वो रहती है। जब ख्याति, विवेक ख्याति उत्पन्न हो गई, विवेक ख्याति यानी कि ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्व ज्ञान, और कौन से स्तर का? वो बिल्कुल साक्षात, वो भी आंतरिक साक्षात्कार के स्तर का, जो ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो ख्याति है, वो जब तक उत्पन्न नहीं हुई तभी तक वो चित्त की भोगों की ओर भुगाने की चेष्टा है। और जैसे ही ये उत्पन्न हुई तो फिर वो चेष्टा चित्त की समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आकर ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार बनते जाते हैं, और ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद उसके संस्कार बन रहे हैं। तो यहाँ आके फिर ये अविप्लव विवेक ख्याति की स्थिति आ जाती है। अब इसके बाद नहीं गिरता व्यक्ति। तो उसमें भी जो अन्नमय कोश की सामर्थ्य है, उस पे बहुत कुछ निर्भर है। यहाँ पर भी जो जिसको कहेंगे ना लूज पोल, उसको समझने की आवश्यकता है। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का समन्वय और उससे जो मिलने वाली जो सहायता है, यदि वो उतनी ऊर्जा पर्याप्त मिलती रहती है कि जिससे व्यक्ति समाधि में बना रह पाए, तो वो स्थिति उसकी निरंतर बनी रह सकती है। आरंभिक स्थिति में व्यक्ति यहां से भी गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि आरंभ में प्रज्ञाकृत, ऋतंभरा प्रज्ञाकृत जो संस्कार हैं, वो बहुत कम होते हैं। थोड़ी सी समाधि प्राप्त हुई वैसी अवस्था, तो वो बहुत कम होते हैं वो। और अगर व्यक्ति किसी भी कारण से, मान लीजिए वो दोबारा से उस पर नहीं जा पाया, उस अवस्था को फिर से शारीरिक आदि कारणों से नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो वो फिर निश्चित रूप से फिर गिर जाएगा। क्योंकि ये संस्कार जो संसार के भोग के संस्कार हैं, वो प्रबल रहेंगे ही रहेंगे, वो तो जन्म जन्मांतर के हैं। और ये अभी नया नया थोड़ा सा मिला है। तो ये अगर शारीरिक आदि सामर्थ्य पर्याप्त रहती हैं, और फिर वो जब शारीरिक आदि सामर्थ्य पर्याप्त रहती हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति फिर आगे बढ़ता चला जाता है, उसको कहीं रुकावट नहीं होती है, और नए नए संस्कार बनते जाते हैं, फिर वो अविप्लव स्थिति में पहुंच जाता है।
और कहीं रुकावट अगर आ जाती है, कहीं शरीर की न्यूनता आदि बाधक बन जाती है, वहां पर फिर व्यक्ति वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा के परिपक्वता की अवस्था की ओर नहीं जा पाता, जिसको यहाँ पर समझाया गया है। तो ये करने के लिए अपने आधार को प्रारंभ से ही बलवान बनाकर चलना, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना और रसायन आदि का सेवन। शरीर अन्नमय कोश क्यों बिगड़ रहा है, वृद्धावस्था को क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि जो क्रियाएं इसमें हो रही हैं उनकी गति मंद हो जाती है। उसकी गति मंद हो जाती है तो ऊर्जा का निर्माण वो कम हो जाता है, प्राप्त नहीं हो पाती ऊर्जा। तो उसके लिए रसायन सेवन का विधान है। आयुर्वेद पढ़ें, रसायन का पूरा एक अध्याय है। तो उसके जो नियम है, पहले उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना, भले गति मंद है, क्रियाओं की गति मंद है, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शरीर यदि है तो उसमें ब्रह्मचर्य आदि का कठोर व्रत पालन करते हुए यदि व्यक्ति रसायन का सेवन करे तो निश्चित रूप से सामर्थ्य शरीर की उत्तम प्राप्त की जा सकती है और साधना में उचित रूप में आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभी विराम, आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। हरेभ्यो नमः। नमो नमः।